ध्यान देने वाला बात यह है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। किसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमको ज़रूरी है रिवर्स में, ठीक है, वो मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल जो कि अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन तो हुआ पर फोटो करंट हमको 0 शो कर। ये जो इंसिडेंट फोटॉन्स था, इस फोटॉन्स का ही एनर्जी हम बढ़ा दिए, समझ रहे हैं ना। मतलब कि इसका जो इंटेंसिटी था आई, उसको कांस्टेंट रखे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे हैं। लेकिन इसका जो म्यू था ना, म्यू को ही बढ़ा दिए, समझ गए ना, म्यू बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी ही बढ़ा दिए। तो मान लीजिए पहले 100 dB वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले 100 dB वाला फोटॉन्स गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन पे गिरा, 100 dB दे दिया। अब क्या हो रहा है कि 200 eV वाला फोटॉन्स गिर रहा है, ठीक है, फोटॉन्स गिरा और 200 eV दे करके दिया इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा एनर्जी लेके निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी लेके निकलेगा, समझ रहे ना, इस तरह से निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी लेके निकलेगा। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उतना ही रहा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उतना ही है जितना पहले था, बस प्रत्येक फोटॉन का एनर्जी बढ़ा है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो बढ़ जाएगा, पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ चार्ज पासिंग इन दैट एरिया वो तो सेम रहेगा ना, कांस्टेंट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट को, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस पर एक और चर्चा किया जाता है। यहाँ पे अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, इस जगह पे अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, ठीक है, मान लीजिए जैसा ऐसा लगा दिए, अब क्या होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से गया ये पॉजिटिव हुआ और ये वाला इधर नेगेटिव हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक एमीटर भी आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए ताकि करंट क्या इतना आ रहा है पता चलते रहे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही निकला तो माइनस वाला जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को और ढकेलेगा, ठीक है, प्लस वाला जो प्लेट है वो खींच रहा है। तो अब ये मान लीजिए 200 वोल्ट या 100 EV वाला एक फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन को दिया 10 दे करके 90 लेके ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। सबके पास 90 था, सबके पास 90 EV था, ठीक है। 90 लेकर के वो जस्ट गेट के बाहर है, 90 लेके वो जस्ट प्लेट के बाहर है, लेकिन उस पर एक एक्सटर्नल वर्क हो गया। कौन किया वो वर्क? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके एनर्जी को और बढ़ा दिया, समझ गए। जैसे कि देखिए इस गेट से निकलने के लिए हमको एक आदमी पैसा दिया 100 रुपया, ठीक है। 10 रुपया दरबान को देके 90 रुपया लेके हम निकले, 90 रुपया लेके निकले, पर जस्ट गेट पे मेरा एक दोस्त खड़ा था, वो हमको और 100 रुपया दे दिया, मेरे पास कितना हुआ 190 रुपया हो गया, समझ गए ना। तो उसी तरह से है, ये यहाँ निकल गया, अब इधर इसका दोस्त बुला रहा है, इधर ये यहाँ निकला है, इधर इसका दोस्त बुला रहा है, आ जाओ आराम से, बहुत एनर्जी है, ये इसको और एनर्जी दे दिया, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क हुआ यहाँ से यहाँ आने में। तो आप वर्क जानते हैं क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है, तो वर्क इस पर कितना हुआ, V इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, V इंटू E। ये तो हुआ वर्क उस पर, उसमें पहले से भी कोई काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं, तो उसमें पहले से भी काइनेटिक एनर्जी था। तो टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में कितना हुआ, इस प्लेट को हिट करने के जस्ट पहले टोटल एनर्जी कितना हुआ, जो उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, पहले से जो काइनेटिक एनर्जी था उसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल वर्क हो गया, V इंटू E, समझ गए। इतना पूरा इलेक्ट्रॉन में इतना पूरा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक पहुँचा है, इसमें हिट किया है, समझ गए, इतना पूरा एनर्जी लेके हिट किया। अब बात आ जाता है कि यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट फिर से बढ़ेगा उसी हिसाब से। अगर हम ये बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इस बार क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लेके निकलेगा,
ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा, ठीक है, और ये तो उतना ही है, और ज़्यादा एनर्जी लेके निकला पर ये तो उतना ही है, तो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो अभी भी उतना ही है, समझ गए ना। तो फोटो करंट जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो अब उसमें एक और चीज़ आ जाता है यहाँ पे, देखिए अगर इस पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया जाए, इस पोटेंशियल को रिवर्स कर दिए, अब देखिए माइनस वाला ये है, ये प्लस वाला है, तो इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो प्लस वाला है ये उसको खींच लेगा, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला ये प्लस वाला उसको खींच लिया, समझ गए ना। तो अब खींच पाएगा ये नहीं, इसका गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये कितना है, ठीक है, थोड़ा देर में आ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो देखिए खींच निकल तो गया, मान लीजिए 90 EV निकल गया, 90 EV लेकर के इलेक्ट्रॉन्स निकला है, एनर्जी 90 EV लेके, तो यहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि यहाँ तक पहुँचने में इस पर कितना नेगेटिव वर्क किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसको यहाँ तक पहुँचने में वर्क कितना हुआ, V × E, ये बराबर हो गया इसके एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, समझ गए। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना वर्क इस पर किया गया है, और ये बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी के, जितना काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकला, तो करंट कितना होगा, 0 होगा, समझ गए। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करेंगे तो करंट तो अब और बढ़ा देंगे, यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो करंट तो 0 का 0 ही रहेगा ना, जब निकल ही नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। इसको और बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घटाते जाएंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाला बात यह है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। किसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमको ज़रूरी है रिवर्स में, ठीक है, वो मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल जो कि अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन तो हुआ पर फोटो करंट हमको 0 शो कर रहा है। यहाँ पे करंट शो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि निकल तो गया एनर्जी लेके पर वो वापस खींच लिया इसको। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, अब बनाइएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए मान के चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उसमें एनर्जी है 100, क्या ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या है h म्यू इंसिडेंट एनर्जी है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20 भी उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो E है, ठीक है, E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है। तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर्मूला वाला। आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आपको थ्योरी पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखिए यहाँ से समझते हैं। 100 EV मिला, 100 लेके निकला, लेकिन 20 उसको दे दिया, वर्क फंक्शन में चला गया, तो बचा कितना? 80 बचा। 80 लेके निकला, ठीक है, 80 इसका काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 80 है। इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने बोला गया है ना, तो करंट 0 शो करना चाहिए, तो इसको रुक जाना चाहिए पूरी तरह से। तो मिनिमम के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वापस आ गया, यही होना चाहिए, है ना मिनिमम। ऐसे तो उससे ज़्यादा देंगे तो यहीं से वापस आ जाएगा, या हो सकता है निकल भी नहीं करे, लेकिन हमको मिनिमम पोटेंशियल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब निकल तो गया, चल भी दिया, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस आ गया, इसके अंदर जा नहीं पाया, ठीक है। तो चलिए, तो 80 जो है इलेक्ट्रॉन 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 80 EV, इतना ही होना चाहिए एनर्जी, इतना ही वर्क डन होना चाहिए उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो E × V, ठीक है। अब देखिए ये 80 EV है, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये E × V, ये है चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क डन होगा वो E × V होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होगा, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन ये जूल में नहीं आकर के, अगर हम E से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन जूल में नहीं आकर के EV में आ जाएगा, ठीक है। E से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, E के चार्ज के, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जूल में आएगा।
अगर नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, वी ई वी। ये क्या आया, वी ई वी सीधा सीधा वर्क डन आ गया, समझ गए। यहाँ पे ई मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 80 वोल्ट में आएगा। ये क्यों वोल्ट में आएगा बताइए। देखिए यहाँ पे एनर्जी किस में है, ईवी में है, और यहाँ पे भी हमको एनर्जी अगर ईवी में हम रख दिए तो वी सीधा वोल्ट में आ जाएगा। यहाँ पे एनर्जी ईवी में रखने का तरीका 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई ही मत कीजिए, आ जाएगा ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए। इस टॉपिक पे हम डिटेल में आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, अभी तुरंत आ रहे हैं इस पे। देखिए V × EV, तो V = 80 वोल्ट आया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो ईवी और जूल का क्या झमेला है। देखिए मान लीजिए यहाँ और यहाँ के बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों माइनस और प्लस है, ठीक है। यहाँ के बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, जीरो एनर्जी से निकला, ठीक है, बस निकला है, यानी कि इसको जो एनर्जी मिला इंसिडेंट एनर्जी वो कितना का था, वो वर्क फंक्शन के बराबर था, समझ गए यहाँ पे। तो वो जीरो एनर्जी लेकर के निकला, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है ये आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, साइन आप समझ रहे हैं, नेगेटिव में होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो जीरो एनर्जी लेकर के निकला है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, निकल के बस गिर गया दरवाजे पे, आगे जाने वाला कुछ पैसा नहीं बचा, ठीक है, समझ गए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकला है, अब जो है ये प्लस चार्ज इसको खींचेगा, ये प्लस वाला जो पोटेंशियल है मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला जो टर्मिनल है इसको खींचेगा, तो क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ आने पे इस पर कितना वर्क किया गया। आप सीधे लिखिए 20 EV, यही है वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही वर्क डन है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिए, EV यहाँ पे E मल्टीप्लाई किया हुआ है, और EV जो है एक स्पेशली यूनिट ही ऐसा बनाया गया है ताकि आसान हो करने में। जो ये दिया हुआ है सीधा वो वर्क डन निकल जाए, सीधा वो आंसर निकल जाए, लेकिन ये जो है ये जूल में नहीं है, समझ गए ना। ये एनर्जी का यूनिट ज़रूर है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी निकला, यानी कि वो वर्क निकला कि इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इसको कितना वर्क, इस पर कितना वर्क किया है यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसको समझ रहे हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क किया है, लेकिन बोले कि जूल में निकालना है, तो जूल में निकालने के लिए क्या है, वर्क डन = पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ठीक है। तो 20 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम, कितना आएगा 3.2 -18 कूलम, समझ गए। तो ये कितना, ये कितना आया, ये जूल में आ गया, समझ गए ना, जूल में, क्योंकि यहाँ पे E मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे E मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, तो ये EV में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी E मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए 20 EV। अब आप अगर सिर्फ इस दोनों को मैग्नीट्यूड समझते हैं 20E, तो ये जो V है इसको छोड़ दीजिए, ये अगर ये कितना आया 20E को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V हटा के यहाँ पे जूल लिख दीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो मैग्नीट्यूड सिर्फ 20 होगा और EV जो है ये यूनिट होगा, समझ रहे हैं। मतलब इसका सिंपल मतलब है, अगर आपको EV में निकालना है पोटेंशियल, मतलब वर्क डन अगर या एनर्जी आपको EV में निकालना है तो जो पोटेंशियल दिया हुआ है वही है। अगर आपको वर्क डन जूल में निकालना है तो E का वैल्यू बैठा दीजिए, सिंपल है। E को हटाइए और उसका वैल्यू बैठाइए और V हटा के जूल लिख दीजिए उसमें, सिंपल, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, निकालिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने के बाद इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन बाई वर्क डन होता है ना। तो वर्क डन यहाँ से यहाँ तक करने में कितना हुआ, V × E, और वही होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ 0 था तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, देखिए तो ध्यान से, एनर्जी = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी 0 से, तो सीधा यहाँ लिख दें, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा, यानी कि V × Q बराबर, V कितना है 10 × Q क्या है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1.6 10⁻⁻18 जूल, ये जूल में आया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इस E का वैल्यू बैठा दिए, इस E का वैल्यू बैठा दिए, देखिए बैठाएं, तो आंसर जूल में आ गया, समझ गए।
और अगर नहीं बैठा है तो ईवी में आ गया, सिंपल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया।